next terminology that is useful, that is represented and that is mostly used, that is heightograph. Okay, that is heightograph. Wow, what is heightograph? It is a plot of intensity versus time. हाइटोग्राफ क्या है? इट इज अ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस टाइम. उसके पहले हम देखेंगे कि इंटेंसिटी क्या होता है, उसके बाद रेनफॉल डेप्थ क्या होती है और टाइम क्या, मतलब किस तरह से इंटेंसिटी डिटरमाइन करते हैं. ओके, वी हैव टू बिफोर वी सीइंग दिस हाइटोग्राफ, what is intensity? Intensity, as last time I told you, that is the rainfall depth in a time. मतलब एक घंटे में कितना रेनफॉल हो रहा है या यूनिट टाइम में कितना रेनफॉल डेप्थ एक्यूमुलेट हो रहा है, उसे बोलते हैं हम रेनफॉल इंटेंसिटी. इसको बोलते हैं हम रेनफॉल इंटेंसिटी. ओके, रेनफॉल इंटेंसिटी बोलते हैं. दैट इज जनरली एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर पर आवर. दैट इज जनरली एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर पर आवर और इन mm पर आवर. ठीक है, जनरली mm पर आवर, सेंटीमीटर, ये दो यूनिट यूज किए जाते हैं इंडिया में. उसमें कभी कभी ये भी होता है, डेप्थ में इंच पर आवर भी बोला जाता है. ठीक है, ब्रिटिश में इंच पर आवर भी यूज करते हैं, बट वी हैव जनरली यूज दिस एज अ सेंटीमीटर और mm पर आवर. ये दो यूनिट हम लोग यूज करते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द रेनफॉल इंटेंसिटी. सो व्हाट इज रेनफॉल इंटेंसिटी? इट इज द रेट ऑफ फॉल ऑफ रेनफॉल. ओके, it is nothing but the rate of fall of rainfall which is generally expressed in terms of rainfall depth, which is generally expressed in terms of rainfall in depth per unit time, that is centimeter per hour और mm per hour. ओके, तो ये हो गया इंटेंसिटी के बारे में. अभी इंटेंसिटी क्या होता है देखो, कॉन्सेप्चुअली देखो तो इट इज द प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस टाइम. जैसे ही टाइम पास होते जाएगा तो हम उसका एक प्लॉट बनाते जाएंगे. तो ये जो टाइमिंग होगा, दिस टाइम इज इन मिनट. ओके, ये टाइम जो एक मिनट में दिया हुआ है और इंटेंसिटी है उनकी यूनिट्स आवर में. ठीक है, इंटेंसिटी क्या है? यूनिट्स पर आवर. तो यहाँ पे हम कर लेंगे इसका मिनट कर लो. तो इट इज द नेचर ऑफ द हाइटोग्राफ इज बार ग्राफ. ये कैसा होता है? बार ग्राफ की तरह होता है. देखो ये बार ग्राफ है, यहाँ पे क्या हुआ, ये स्लॉट में इतना रेन इंटेंसिटी हुआ, फिर ये स्लॉट में इतने इंटेंसिटी का रेन हुआ, ये स्लॉट में इतने इंटेंसिटी का क्या, मतलब ये जो ड्यूरेशन है, मतलब 20 to 30 मिनट्स में इंटेंसिटी कितनी थी, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो आएगी. ठीक है, 30 to 40 में क्या होगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो आएगी. और 40 to 50 में कितनी होगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी इस तरह से. ओके, whatever the values were intersected that should be here and finally is here. तो ये होगा उसका क्या, हाइटोग्राफ. ओके, किस तरह से किया जाता है? सपोज टाइम ड्यूरेशन ले लो आप 0 to 1 आवर. ओके, 0 to 1 आवर में रेनफॉल हुआ, सपोज 0 to 1 आवर में रेनफॉल हुआ 100 सेंटीमीटर. कंसिडर रेनफॉल इज इन दिस आवर इज 100 सेंटीमीटर. कितना? 100 सेंटीमीटर हुआ. क्या वी कंसिडर एज 100 mm, नॉट 100 सेंटीमीटर. सो 100 mm. ओके, 100 mm पर आवर. तो इसका यूनिट क्या होगा? एक आर है ना, 0 to 1 आर, डिफरेंस इज 1, सो यू हैव टू डिवाइड बाय विथ 1. सो यू विल गेट द इंटेंसिटी, दैट इज इंटेंसिटी इज 100 mm पर आवर. इंटेंसिटी इज 100 mm पर आवर. इसको ऐसा करो, 100 mm per hour is the unit of intensity. उसी तरह हम क्या करेंगे, 1 से 2 के बीच में सपोज द रेनफॉल डेप्थ इज 50 mm. 1 to 2 आवर द डेप्थ ऑफ रेनफॉल इज 50 mm. ओके, कंसीडर दिस इज 50 mm. सो व्हाट इज डिफरेंस इज अगेन 1 आवर. इसमें डिफरेंस क्या होगा? 1 आवर. तो हम इसको लिखेंगे, इसका इंटेंसिटी कितना होगा? 50 से 50 mm पर आवर. कितना हुआ? 50 mm पर आवर हुआ. उसके बाद 2 से 3, उसके बाद 2 से 3 में भी रेनफॉल कितना हुआ? सो इंटरवल कितना है यहाँ पे? 1 आवर. ओके, इंटरवल 1 आवर. रेनफॉल अमाउंट डिफरेंट हो रहा है, कम हुआ ज्यादा हुआ. तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट प्लॉट करेंगे एज अ ड्यूरेशन. 0 to 0 1. तो प्लॉट करते समय हम क्या करेंगे, इसको 0 1 2 3 4 5. ओके, जितने घंटे तक रेनफॉल हो उसका हम प्लॉटिंग करेंगे यहाँ पे. वी हैव टू प्लॉट दिस ऑल थिंग्स इन हियर, दैट इज रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस. और यहाँ पे इंटेंसिटी वैल्यू होगी आपकी. ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी वैल्यू होगी. तो अभी क्या होता है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट,
ओके, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको स्टॉर्म डिजाइन करना है, मतलब कितना रेनफॉल होने वाला है और उसको प्रिडिक्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? इंटेंसिटी का ग्राफ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? इंटेंसिटी का ग्राफ यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे देखो अभी। ओके, किस तरह से करेंगे देखो। एक रेनफॉल है, ठीक है, ये इंटेंसिटी का ग्राफ है, एंड हियर वी हैव टू डिटरमाइन वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ फ्रॉम द वाटरशेड। ओके, ये एक वाटरशेड है, सपोज द साइज ऑफ द वाटरशेड इज दैट इज 100 यूनिट्स। ओके, 100 यूनिट्स कर लो इसको। 100 unit is the 100 unit is what the size of the watershed. Consider that this is 100 unit is the size of the watershed. Okay, 100 unit is the size of the watershed. ये हो गया 100 unit is the water, मतलब हम मीटर स्क्वायर कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे जो रेनफॉल इंटेंसिटी वो सेंटीमीटर पर मिनट में कर लेंगे कंसीडर। हाँ, ओनली एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। इफ वी नो द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ जनरेटेड फ्रॉम द वाटरशेड, मतलब वॉल्यूम कितना जनरेट हुआ एक वाटरशेड में जिसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, तो हम इसका किस तरह से निकालेंगे? ये इंटेंसिटी, सब यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी होगी। कंसीडर दिस इंटेंसिटी, सपोज दिस यूनिट इज 1, यहाँ पे हम करेंगे 1, वी हैव टू गो हियर, दैट इज 1। ओके, हियर इज द 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, ये 6 यह हो, यहाँ पे इंटेंसिटीज हो गई, मतलब 1 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर, ये हमारा स्केल हो गया। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे देखो, अराउंड 2.2 सेंटीमीटर पर, मतलब 0 to 10 मिनट में कितना रेन हुआ? अराउंड 2.25। ओके, अराउंड 2.2 कंसिडर करते, सेंटीमीटर पर मिनट है, ये कॉमन रहेगा, बाद में हम बाद में उसका निकालेंगे। उसके बाद देखो, ठीक है, तो ये 10 मिनट, यहाँ पे कितना हुआ? 3.4 समथिंग और 3.5 समथिंग, इतना कुछ होगा। तो हम वी हैव टू राइट हियर 3.5। ठीक है, इसको हमने ऐड कर लिया, वी हैव टू ऐड दिस 3.5 को हमने ऐड कर लिया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कितना होगा? दैट इज नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट कितना होगा इंटेंसिटी? ये कितना है? अराउंड 5.8, अराउंड 5.8। ओके, ये होती है 5.8 के अराउंड, and here is the again 4.2 something. Consider this is example fraud, it is practically adapted. Okay, इंटेंसिटी मास कर्व से हम इंटेंसिटी का डेटा लेते हैं, इंटेंसिटी को हम हाइड्रोग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, हाइड्रोग्राफ से हम क्या करते हैं, फिर उसको वॉल्यूम निकालना हो इंटेंसिटी के ग्राफ से, तो हम इस तरह से इसमें से वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये होगा 4.2 समथिंग, ये कितना हुआ? 2. ये भी 2.2 के आसपास है, मतलब ये वाला जो है 2.2 वाला है। ठीक है, 2.2, ये जो बार ग्राफ दिखा रहा है 2.2 सेंटीमीटर के बाद में, और लास्ट में कितना है? अराउंड 0.5। ठीक है, अराउंड क्या है? 0.5। अभी देखो लास्ट में क्या होता है, ये सबका एडिशन कर लो, इसका समेशन कर लो, तो यूनिट क्या आ जाएगा आपका? जनरल फॉर्मेट क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ इंटेंसिटी, समेशन ऑफ डेल्टा आई। ठीक है, समेशन ऑफ डेल्टा आई, इज इक्वल टू एरिया, सॉरी इनटू एरिया, ठीक है, इनटू एरिया क्या होगा? डिवाइडेड बाय टाइम, multiply by time, sorry, not divided by, here we have to multiply this, okay, इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय विथ टाइम। ओके, टाइम जो होगा वो उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। क्या मिलेगा?
वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ जनरेटेड इन दैट वाटरशेड, मतलब जो भी वाटरशेड होगा, जो भी यूनिट एरिया होगा, जो भी एरिया होगा, वहां पे इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया इनटू डेल्टा टी और इनटू टाइम वी गेट द इन वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर। अभी किस तरह से आएगा देखो, इंटेंसिटी का यूनिट क्या बताया हमने, सेंटीमीटर पर आवर पर मिनट। व्हाट इज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, सेंटीमीटर पर आवर पर मिनट। तो ये आ गया सेंटीमीटर पर आवर, ये आ गया आपका सेंटीमीटर पर आवर, और सेंटीमीटर पर मिनट करते हैं, सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, एरिया कितना है, हियर इट इज मिनट, हियर इट इज योर मिनट, हियर इट इज योर मिनट, मल्टीप्लाई बाय एरिया। व्हाट इज द एरिया, एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में ऑलरेडी दिया है, मीटर स्क्वायर में एरिया ऑलरेडी दिया है, तो वी हैव टू यूज दैट मीटर स्क्वायर। ओके, उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट दी वॉल्यूम। ओके, किस तरह से मिलेगा देखो, ये मीटर स्क्वायर आ गया, ये टाइम आ गया मिनट में, ठीक है, टाइम आ गया मिनट में। टाइम कुछ भी हो सकता है, हवर हो सकता है, जनरली हवर ही होता है, पर मिनट भी, ये मिनट में क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमें यहाँ पे डिवाइड बाय करना, क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। ये भी जो भी आंसर आएगा, ये किस में होगा, आपका मीटर क्यूब में होगा, ये किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा। दैट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ द वाटरशेड और रन ऑफ जनरेटेड फ्रॉम द वाटरशेड। जो भी वाटरशेड होगा उसका हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोग्राफ निकालना पड़ेगा। हाइड्रोग्राफ के बाद हम क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे, और वो दैट वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, वो जो वॉल्यूम है किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा। ठीक है, हैव यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट, ये आगे आपको यूज करना है जब हम हाइड्रोग्राफ पढ़ेंगे, तब वहां से हाइड्रोग्राफ का ओरिजिन इसी से होता है। ठीक है, हाइड्रोग्राफ का ओरिजिन यही कॉन्सेप्ट से होता है, हाइड्रोग्राफ में से, तो तब तक हम उसे पढ़ेंगे, तब टाइम उसे हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक हाइड्रोग्राफ का। अभी इसका एक थियोरेटिकल देख लेते हैं कि क्या एक्चुअली इसमें बोला गया और क्या और एडिशनल इंफॉर्मेशन है इसमें। सो नाउ हियर इट इज द प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी रेन वर्सेस द टाइम एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द मास कर्व। ठीक है, ये कहां से डिराइव किया जाता है, मास कर्व से। मास कर्व से कैसे, कि मतलब मास कर्व में क्या होता है, इंटेंसिटी, ठीक है, और टाइम, सॉरी इंटेंसिटी नॉट, हियर इट इज योर रेनफॉल अगेंस्ट टाइम। रेनफॉल और टाइम के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, इसमें से इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की वैल्यू निकालते हैं, और इंटेंसिटी से हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, एंड यूजुअली प्रेजेंटेड एज अ बार चार्ट। इसमें ये क्या होगा, बार चार्ट, और बार टाइप ग्राफ जो होता है, ओके, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोग्राफ। And it is convenient way of representing characteristics of storm and particularly important in development of the storm design to predict the extreme floods. Okay, ये कहाँ यूज किया जाता है जनरली हाइड्रोग्राफ, जब एक्सट्रीम फ्लड्स कितने परसेंटेज, मतलब हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्सट्रीम फ्लड्स और इवेंट्स ऑफ एक्सट्रीम फ्लड्स प्रेडिक्टेड इन अ फ्यूचर, that should be predicted with the help of this hydrograph technique or this from this hydrograph. Okay, the area under unit hydrograph represents the total precipitation received in that period. Okay, अगर इसमें जो टोटल एरिया है, मतलब ये जो टोटल एरिया है, ठीक है, ये वाला, that represents what, total amount of volume precipitation received in that area, मतलब जो वॉल्यूम हमने निकाला, तो ये क्या होगा, इसका पूरा वॉल्यूम निकाला। if okay, if you subtract the phi index or some initial losses, okay, अगर आपने इसमें से कुछ initial losses subtract कर दिया, अभी initial losses किस तरह से subtract करोगे, सपोज कोई भी होगा, अगर सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा होगा, तो वहां पे रन ऑफ वॉल्यूम कैसा होगा, कम होगा। सपोज हमने ये दो पॉइंट्स एज अ, इतना यहाँ पे जो होता है इतना लॉस हो जाता है, ये जो है हमारा इतने, मतलब यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन रेट ज्यादा है, तो अराउंड 2 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, 2 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर मिनट इज लॉस। तो ओके, तो इतना क्या होगा, लॉस होगा। तो अवेलेबल कितना होगा, ये होगा तुम्हारा इफेक्टिव रन ऑफ और इफेक्टिव रेनफॉल, इसको बोलते हैं इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है, हाइड्रोग्राफ में से अगर आपने इनिशियल लॉसेस
क्या होता है, जैसे भी देखो बारिश होती है, बारिश होने के बाद कुछ पानी जमीन में इन्फिल्ट्रेट हो जाता है, परकोलेट हो जाता है, तो उसके बाद वॉल्यूम जो जनरेट होता है वो इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव मतलब दैट इज यूटिलाइजेबल। ओके, वो क्या होता है, यूटिलाइज होता है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल, वो भी हम अभी हाइड्रोग्राफ के टॉपिक में पढ़ेंगे, पर ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखो। ठीक है, अगर इसमें से आपने फाई इंडेक्स में, अभी फाई इंडेक्स क्या होता है, जो भी इनिशियल लॉसेस होते हैं, ओके, रेनफॉल होने के बाद जो भी इनिशियल लॉसेस होते हैं, वो सारे लॉसेस क्या होते हैं, कम करने मतलब माइनस करने पड़ते हैं, दैट वी गेट द इफेक्टिव रेनफॉल। ओके, and the time is used to depend on the purpose is that in urban drainage problems small durations were used, while in a flood flow computation larger catchment of intervals are found about the 6 hour। मतलब स्मॉल एरिया है क्या, स्मॉल ड्रेनेज लाइन है, तो हम क्या करेंगे, we can go for the small duration events of rainfall। okay, and if you go for larger catchment so it will take a 6 hour, maximum of 6 hour interval, 6 घंटे के इंटरवल का हम क्या करेंगे, डेटा, रेनफॉल डेटा और इंटेंसिटी का डेटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस करेंगे। तो ये हो गया बेसिक ऑफ हाइड्रोग्राफ। नाउ नेक्स्ट हम जाते हैं, सम मिसिंग रेनफॉल डेटा होता है, और हाउ टू डिटरमाइन दी मिसिंग रेनफॉल डेटा, किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। देखो मिसिंग रेनफॉल क्या होता है और किस तरह से किया जाता है। अभी मिस रेनफॉल डेटा किस तरह से मिस होता है, what is the reason behind it, because of some, due to some natural calamities, कुछ भी हो सकता है, natural calamities हो सकती है, और मे बी देर इज सम एनिमल ग्रेजिंग हो सकती है, हाई इंटेंसिटी स्टॉर्म भी हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेनफॉल जो भी एरिया होता है वहां पे क्या होता है, रेनफॉल का डेटा जो है वो मिलता नहीं है। ओके, तो उसको किस तरह से वो डेटा क्या होता है, मिस हो जाता है। तो हाउ टू डिटरमाइन दैट डेटा। ओके, वो जो डेटा है वो स्टेशन का, रेन गेज स्टेशन का डेटा किस तरह से किया जाता है। तो उसके जनरली देर आर जनरली 4 मेथड्स होते हैं। ठीक है, उसमें 4 मेथड है, जो ये 2 इंपॉर्टेंट है, उसमें अरिथमेटिक मीन मेथड और नॉर्मल रेशियो मेथड होती है, और नेक्स्ट होती है आपकी ग्राफिकल मेथड होती है। ओके, नेक्स्ट होती है ग्राफिकल मेथड, और एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म मीन रेनफॉल ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश स्टेशन। लॉन्ग टर्म मीन रेनफॉल ऑफ न्यूली एस्टेब्लिश स्टेशन, मतलब हमें क्या करना पड़ता है, ये जो मेथड है लॉन्ग टर्म और ये ग्राफिकल, ये भी जनरली यूज करते हैं, पर बेसिक में अगर छोटा एरिया हो तो आप अरिथमेटिक मीन मेथड यूज कर सकते हो और नॉर्मल रेशियो मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो मिसिंग टेक्निक क्या होती है। ये एक वाटरशेड है, दिस इज वन वाटरशेड। ठीक है, ये क्या एक वाटरशेड है, वी हैव टू इंस्टॉल ए रेन गेज इन अ वाटरशेड। हमने क्या किया, ये वाटरशेड है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से क्या किया, रेन गेजेस इंस्टॉल कर लिए। ठीक है, 3 4 5 रेन गेजेस इंस्टॉल कर लिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, ड्यू टू हाई इंटेंस रेनफॉल, ठीक है, ड्यू टू हाई इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, ये जो स्टेशन है ये वाला, ठीक है, ये जो स्टेशन है हम इसको एक्स नाम देंगे, इसका रेनफॉल क्या होगा, मिस्ड होगा। क्या हो गया, मिस हो गया, मतलब हाई इंटेंस कोई भी नेचुरल कैलामिटी हो, कोई भी रीजन हो, इसकी वजह से यहाँ से रेनफॉल, यहाँ का रेनफॉल हम, इसका डेटा मिस हो गया। तो ठीक है, तो इसका मीन रेनफॉल किस तरह से निकालोगे, तो ये जो मिसिंग स्टेशन है, अभी देखो हमको डिजाइन करनी है तो हमें एक्यूरेट डेटा चाहिए, तो वो किस तरह से करोगे, व्हाट इज एक्चुअली द आइडिया। नाउ फॉर दैट वी गो फॉर नॉर्मल रेशियो मेथड, अरिथमेटिक मीन मेथड, लॉन्ग टर्म मीन रेनफॉल ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेशन एंड ग्राफिकल मेथड। ये एग्जांपल में हम चारों स्टेप्स आपको बता, चारों मेथड्स आपको बता देंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये स्टेशन एक्स हो गया, ये ए हो गया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है, ये स्टेशन ए बी सी डी हो गए, और एक स्टेशन जो है, ठीक है, स्टेशन एक्स जो है, जिसका हमें रेनफॉल डेटा क्या करना है, कंप्यूट करना है। ओके, मतलब मिस, उसका रिकॉर्डिंग मिस हो गया है, तो हम क्या करेंगे, जनरली उसका किस तरह से उसका निकालेंगे। पहली मेथड जो फर्स्ट मेथड जो है, कंसीडर हियर, ये जो यहाँ पे रेनफॉल हुआ 10 सेंटीमीटर। ओके, कंसीडर करो 10 हुआ, यहाँ पे 20 हुआ, यहाँ पे 30 हुआ, यहाँ पे हुआ तुम्हारा 15 कंसिडर करो। ठीक है, यहाँ पे कितना रेनफॉल हुआ, 15 हुआ। तो हमको क्या करना है, अभी ये जो मिसिंग स्टेशन है, ओके, ये जो मिसिंग स्टेशन है यहाँ का रेनफॉल हमको निकालना है।
वी हैव टू डिटरमाइन द मिसिंग रेनफॉल ऑफ द स्टेशन एक्स। ओके, तो किस तरह से निकालोगे, व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द अप्रोच? फर्स्ट इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक अप्रोच क्या कहता है, देखो अगर आपको x का मीन प्रेसिपिटेशन, देखो रिमेंबर दैट व्हाटएवर प्रेसिपिटेशन यू आर डिटरमाइनिंग इन द मिसिंग टेक्निक, दैट इज ऑलवेज एवरेज, दैट इज ऑलवेज एवरेज। वो क्या होता है, एवरेज होता है, ठीक है। तो अभी देखो x बार दैट इज नथिंग बट दी मीन प्रेसिपिटेशन, हम उसको px भी लिख सकते हैं पर हमने x कंसीडर किया है तो इसका तो सिंपली इसमें क्या करो, ये चारों स्टेशन का क्या करो, एवरेज ले लो, ठीक है, चारों स्टेशन का एवरेज ले लो। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a वन a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इस तरह से इसका क्या करो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। एवरेज तो सबको पता है, ठीक है, एवरेज तो सबको पता है, तो हम इसका एवरेज ले लेंगे। ये हो गया आपका अरिथमेटिक अप्रोच, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा अरिथमेटिक अप्रोच। क्या बोलता है, देखो अरिथमेटिक अप्रोच क्या बोलता है, देखो ठीक है। Here in a normal course sometimes it happens because of several reasons such as absence of observer, कभी कभी observer absence हो जाता है, instrument fault etc, there is a short breaks in a rainfall record। okay, इसमें क्या होता है, rainfall record में short breaks हो जाते हैं। in a such a conditions to fill the break of estimation of missing rainfall is essentially is required। okay, जो भी मतलब जो भी ब्रेक हो जाता है रेनफॉल रिकॉर्ड का और कंटिन्यूटी जो ब्रेक हो जाती है, तो उसको जनरली फिलअप करने के लिए हम क्या करते हैं, मिसिंग टेक्निक यूज करते हैं, मिसिंग रेनफॉल टेक्निक यूज करते हैं। तो सपोज देयर आर स्टेशंस, ओके देयर आर स्टेशंस है M1 M for a M station 1 2 3 up to M station, annual precipitation values, okay, these are all annual precipitation values are P1 P2 P3 and PM respectively। Station X is not included in the above station of M, that the missing precipitation PX। okay, एक स्टेशन है उसको हम X नाम दिया और उसमें precipitation मिस्ड हो गया, तो नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन N1 N2 एच ई स्टेशन। नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन, इट इज नथिंग बट द प्रेसिपिटेशन और इट इज एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन। नॉर्मल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है, और एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है। एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इट इज लॉन्ग टर्म एवरेज। ओके, इट इज व्हाट, लॉन्ग टर्म एवरेज होता है अराउंड 30 ईयर्स। कितने, 30 ईयर का, कोई भी स्टेशन का 30 ईयर का, और कोई भी वाटरशेड का जो भी एरिया आपको पता है उसका लास्ट 30 ईयर्स का लॉन्ग टर्म एवरेज लिया जाता है, और वो एवरेज वैल्यू उसे बोलते हैं हम नॉर्मल रेनफॉल। वी कॉल इट एज अ नॉर्मल रेनफॉल, वी कॉल एज अ नॉर्मल रेनफॉल। ओके, और नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन भी उसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसकी वैल्यूज हमने N1 N2 कर ली। तो ये वैल्यूज जो नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन हम जनरली नॉर्मल रेशियो मेथड के लिए यूज करते हैं, एंड दी वैल्यूज ऑफ P1 P2 आर जनरली यूजफुल फॉर व्हाट, अरिथमेटिक पर्पस, ठीक है। तो अभी देखो नॉर्मल अरिथमेटिक में क्या किया, हम सिंपली इसका एवरेज ले लेते हैं, वी सिंपली टेक द एवरेज ऑफ दिस ऑल थिंग। ओके, this method follow the following formula determining। now in normal method अभी क्या होता है, normal ratio method कब यूज करते हैं, normal ratio method is used to determine the rainfall where the rainfall index or the rainfall variation in normal annual rainfall is more than 10%। मतलब जब 10% से ज्यादा रेनफॉल में वेरिएशन होता है तो हम क्या यूज करते हैं, नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करते हैं, ठीक है। And the missing data is predicted by weighing rainfall index station by the ratio of normal annual rainfall। okay, by the ratios of normal annual rainfall। इसमें क्या करते हैं हम, normal annual rainfall का ratios लेके इस तरह से इसका मिसिंग रेनफॉल निकालते हैं। तो इसमें जनरल क्या होता है, जो मिसिंग स्टेशन होता है इसका हमें प्रेसिपिटेशन निकालना है, उसको दैट वैल्यू इज इक्वल टू NX। अब एक्चुअली द फॉर्मूला इज दिस। ओके, ये फॉर्मूला किस तरह से है, नॉर्मल रेशियो का Px upon Nx is equal to Px is equal to Nx
px upon nx, okay, is equal to pa upon na plus pb upon nb प्लस pc अपॉन nc। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। इस तरह से हम उसका नॉर्मल एनुअल एंड हियर द होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टेशंस, ओके, -1, टोटल नंबर ऑफ स्टेशन -1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टेशन -1, मतलब n-1 इसमें लेते हैं। ठीक है, n-1 ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या करते हैं, नॉर्मल रेशियो में मेथड यूज करते हैं, और टोटल n स्टेशन, ओके, टोटल m स्टेशन। गेट इट? ध्यान में आया? यस नो टाइप करो, राइट इन चैट बॉक्स यस नो। यस है तो वाई, नो हो तो एन, हो तो नो। यस सर। फर्स्ट चलिए, ये प्रैक्टिकल जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको पता ध्यान में आएगा कि ये किस तरह से यूज किया जाता है, नॉर्मल रेशियो मेथड और ग्राफिकल मेथड, और सॉरी अरिथमेटिक मेथड। अभी देखो ग्राफिकल मेथड की कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ग्राफिकल मेथड कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, जब आपको न्यूमेरिकल आएंगे तब हम और उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से प्लॉटिंग की जाती है, क्या किया जाता है। ठीक है, तो ये देखो, हाँ भी नाउ लेट्स वी मूव ऑन टू द ग्राफिकल मेथड और लॉन्ग टर्म। ग्राफिकल मेथड देख लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड में किस तरह से रेनफॉल एस्टिमेट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, ग्राफिकल मेथड में वी हैव टू जस्ट टेक द प्लॉट ऑफ 2 रेनफॉल स्टेशंस, ओके, 2 रेनफॉल स्टेशंस है, 2 स्टेशंस है, ओके, 2 रेन के स्टेशन है, उसका रेनफॉल क्या करेंगे हम यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे इस तरह से, ओके, एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड नॉर्मल प्रेसिपिटेशन। तो ये दोनों का क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे नॉर्मल प्रेसिपिटेशन और यहाँ पे नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मतलब ईयर, यहाँ पे ईयर्स होते हैं डिफरेंट, 1991, ओके, 1992, 93, 94, 95 इस तरह से। और उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद क्या होता है, ये सारे प्लॉट्स क्या करते हैं हम उसमें, इस यहाँ पे इस तरह से रेनफॉल डेटा होता है हमें, एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है, नॉर्मल प्रेसिपिटेशन होता है, ओके। तो इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर ले, प्लॉटिंग कर लेते हैं। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन इसमें से ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे भी ईयर्स होते हैं, यहाँ पे इस यहाँ हियर इट इज आल्सो y कोऑर्डिनेट आल्सो हियर एंड हियर इज आल्सो हियर। और आफ्टर दैट what we do, suppose here is the year is 1995, okay, यहाँ पे year 1995 है, यहाँ पे भी 1995 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट, अभी आपको ये रेनफॉल पता है, नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन आपको पता है, ठीक है। नॉर्मल एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है, इट इज ए लॉन्ग टर्म एवरेज ऑफ 30 इयर्स रेनफॉल डेटा, ओके, इट इज ए लॉन्ग एवरेज ऑफ लॉन्ग टर्म 30 इयर्स रेनफॉल डेटा, ओके। और ये 30 इयर्स का रेनफॉल डेटा हमें 1995 का पता होता है, ठीक है। तो हम इस पर इस तरह से इस पे क्या करते हैं, एक लाइन मार्क करते हैं और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, that should be intersected here, that point which represent the point or annual precipitation of that area, of that point, of that year, in that year, ठीक है। ये हो गया आपका ग्राफिकल मेथड। हैव यू गॉट दिस ग्राफिकल मेथड? ग्राफिकल मेथड ध्यान में आई क्या? राइट इन चैट बॉक्स फर्स्ट, ग्राफिकल मेथड, हैव यू गॉट द ग्राफिकल मेथड? ओके, क्या होता है देखो, यहाँ पे एन पी स्टेशन है और ये एन, ठीक है। एन मींस व्हाट, नॉर्मल एनुअल प्रेशर। हमने क्या किया, इसका रेनफॉल डेटा ऐड किया, रेनफॉल डेटा इसमें लिखा, रेनफॉल, वी हैव टू राइट अ रेनफॉल डेटा। यहाँ पे रेनफॉल डेटा है आपके पास ये डिफरेंट ईयर्स के लिए, 91 से लेके 2000 तक, ठीक है। 91 से लेके 2000 तक हमें क्या है, हमारे पास क्या है, डेटा है रेनफॉल का। तो हमने क्या किया, सिंपली ये पी जो है इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये एन जो है इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो प्लॉट करने के बाद हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले, तो पॉइंट्स में से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, सो जो ज्यादा से ज्यादा पॉइंट कनेक्ट करती हो, और उसको हमने यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लिया यहाँ पे, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें मिला, यहाँ पे जो रेनफॉल होगा वो होगा आपका उस स्टेशन का, उस ईयर का
मिसिंग रेनफॉल स्टेशन का डेटा, ठीक है, उस ईयर का मिसिंग रेनफॉल स्टेशन का डेटा। अभी नेक्स्ट होता है आपका लॉन्ग टर्म मीन रेनफॉल ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेशन। एक जो होता है आपका लॉन्ग टर्म मीन रेनफॉल ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेशन। इसमें क्या होता है देखो अभी, ठीक है, इसमें 2 स्टेशन होते हैं और 2 ईयर का। yes you will, it is completely visualized when we are doing this, okay। क्वेश्चन हम उसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, मतलब अलग अलग वाटरशेड में किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है और किस तरह से इसका एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। अभी लॉन्ग टर्म मीन रेनफॉल ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेशन, इसमें क्या होता है देखो, बेसिक है, बेसिक मतलब आप जब सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। 2 स्टेशंस होते हैं, ठीक है, हम उसको बोलते हैं एक्स और वाई, ठीक है। 2 स्टेशन है जो हाइड्रोलॉजिकली आइडेंटिकल है, रिमेंबर दिस पॉइंट, जो हाइड्रोलॉजिकली आइडेंटिकल है। तो हमारे पास क्या होता है डेटा है, सपोज वी हैव डेटा ऑफ 1991 अप टू 2000, 1991, 1992, 93, 94, 95, okay, and 96. Now unfortunately the data of this year, ओके मतलब y का जो डेटा है 1991 का पता नहीं है, 93 का ही पता नहीं है, 93 92 93 का पता नहीं है, पर यहाँ पे हमें डेटा पता है, ठीक है। 94 का यहाँ पे रेनफॉल है, 94 का हमें रेनफॉल कंसीडर करो, यहाँ पे हियर इज 91 टू 93 94 95 एंड 96, ये ईयर है, ये रेनफॉल कंसीडर करो। this is rainfall, this is also rainfall here, okay। 90 यहाँ पे suppose 90, it is 94 95 94 95 होता है, 94 95 96। तो हम क्या करेंगे इसका, ये इसका टोटल एवरेज लेंगे पहले, इसके हमने रख दिया px, ओके, इसको हमने रख दिया px, दैट इज द px। जब लॉन्ग टर्म डेटा हमारे पास है, अगर ज्यादा रेनफॉल डेटा की सीरीज है तो हम जनरली ये यूज करते हैं, लॉन्ग टर्म रेनफॉल डेटा ऑफ न्यूली एस्टैब्लिश्ड स्टेशन। तो अभी देखो इसमें क्या होता है px, इसको हम px देंगे, ठीक है। इसका पहले पूरा ये इसका एवरेज ले लो, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइडेड बाय क्या होता है, ये वाला टोटल, ठीक है, ये टोटल वाला, तो ये आ गया आपका पी वाई, इसको बोलते हैं पी वाई। उसके बाद क्या करेंगे देखो, अभी सिंपल है, ये 94 से मतलब 91 92 93 का मिसिंग डेटा मिस है, और इसका ये स्टेशन का डेटा हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये 94 टू 96 में कितना रेनफॉल है उसका एवरेज निकालेंगे, ओके, उसका एवरेज निकालेंगे। तो हम इसको नाम देंगे, कंसिडर दिस इज px1, ओके। उसके रिस्पेक्टिव में ये जो स्टेशन y है उसका एवरेज निकाल लेंगे, तो ये आ गया था py1, ठीक है, py1। अभी देखो इसमें क्या है, हमें इतने स्टेशन का पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको x मान लेंगे, ठीक है, we considering this as a x, we consider this is x and here it is y, ये क्या होता है y। तो ये दोनों का रेशियो ले लेंगे और इसमें से हम ये जो है px इसमें से निकाल लेंगे। आया ध्यान में, ये टोटल पता है, टोटल का एवरेज लेंगे, उसके बाद ये दोनों को रिलेटेड है, तो इसका एक एवरेज, इसका एक, ये यहाँ का एवरेज, यहाँ का एवरेज और ये एक एवरेज, तो ये सबको जो इसका रेशियो लेके हमें वो उसका मीन रेनफॉल मिल जाएगा, मिसिंग रेनफॉल मिल जाएगा, वो पूरे ईयर का स्टेशन बी के लिए, ठीक है। हैव यू गॉट दिस, देखा है दैट लॉन्ग टर्म मीन रेनफॉल मेथड। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो डायरेक्टली आपको ध्यान में आ जाएगा। हैव यू गॉट दिस, यस नो, चलो ठीक है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक न्यूमेरिकल है, भी सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। सॉल्व करो इसको, देखो रेन गेज
of using the does not have calculate the missing value of the rain gauge station if A, the annual rainfall recorded at the other three station for the particular year was that is 86 point, so respectively that is ये नॉर्मल रेशियो मेथड का एक न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करो, मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा इसको, पहले आप सॉल्व करो। देखो क्या बोला है, ये चार एक वाटरशेड है, कॉन्सेप्ट समझ लो पहले, प्रॉब्लम दे कोई भी प्रॉब्लम टैकल करना हो तो पहले प्रॉब्लम को कंसिडर करो। ठीक है, एक वाटरशेड उसमें 4 रेन गेजेस है। ठीक है, ये रेन गेज 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, एंड उसको नाम दिया BCD आर इंस्टॉल फॉर रिकॉर्डिंग द रेनफॉल, इसको नाम दिया गया BCD। ठीक है, ए बी, यहाँ पे ए बी है, ये ए है, दिस इज बी, here it is C and here it is D, ये 4 रेनफॉल स्टेशन है, and the annual rainfall of these 4 stations are okay, ये जो है annual rainfall है, that is value of n, annual rainfall normal rainfall भी बोला जाता है इनको, ये जो values है वो n की है। ठीक है, these are the values of n okay, and the rain gauge A does not have an annual observation for 1 year ड्यूरिंग द टोटल लेंथ ऑफ रिकॉर्ड। एक एक साल के लिए रेनफॉल ये जो है इसका रेनफॉल डेटा हमारे पास नहीं है। कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू ऑफ द स्टेशन रेन गेज स्टेशन ए की हमें क्या करनी है, वैल्यू कैलकुलेट करनी। इफ द एनुअल रेनफॉल रिकॉर्ड एट द अदर 3 स्टेशन फॉर द पर्टिकुलर ईयर वाज, मतलब एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है और दैट इज द वैल्यू ऑफ पी, ये जो वैल्यू है ना 85, 67, 75, ये these are the values of P, these are the values of P। ओके, तो हमें क्या करना है, ए का एरिया निकालना, तो किस तरह से निकालोगे। ओके, इसको नोटिस करेंगे, इसका मीन प्रेसिपिटेशन निकालना है हमें, वी हैव टू डिटरमाइन द मीन प्रेसिपिटेशन ऑफ द स्टेशन ए, ओके, whose value is missed with the help of what, with the help of normal ratio method। नॉर्मल रेशियो मेथड के हिसाब से हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो ये किस तरह से होता है, देखो दिस इज इक्वल टू, हियर इज इक्वल टू व्हाट, एन ए, हियर इट इज इक्वल टू एन ए x is equal to x is equal to n a means what, normal annual rainfall of a station A divided by 3 into में ब्रैकेट लेंगे। ओके, इंटू में ब्रैकेट लेंगे, अभी स्टेशन बी का कितना है रेनफॉल, दैट इज हम लिखेंगे पी बी प्लस एन बी प्लस पी सी डिवाइडेड बाय एन सी प्लस पी डी डिवाइडेड बाय एन डी। ठीक है, इट इज एन डी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट, आपको पता है, दीज आर द पीस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आपको मिल जाएगा। p values है, this is p values, okay, and these are all n values, these are the what, normal annual precipitation, ये सब क्या है, normal annual precipitation, these are all values of n। so what is the precipitation, बताओ precipitation की वैल्यू कितनी है, चैट बॉक्स में डाल ऐड करो, राइट दिस वैल्यू इन चैट बॉक्स, solve the problem and write the answer। फिर मैं आपको बता दूंगा किस तरह से उसका वैल्यू निकालते हैं। N is what, 75 divided by 3 multiply by, ठीक है, multiply by PB, what is PB, 85, कितना है आंसर 80.90, ओके 80.90। और सभी बच्चों ने ट्राई करना है, ऑल स्टूडेंट्स ट्राई दिस, all students should try this, okay। उसके बाद आ गया 85 डिवाइडेड बाय 60
85 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, 60 कहाँ से आया? ये देखो, ये 85 है ना, तो ये इससे रिलेटेड है 60 से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे उसके बाद आएगा पीसी। पीसी का वैल्यू कितना है? 67.5, तो हम 67.5 लेंगे। वी गो फॉर 67.5 डिवाइडेड बाय 70.5 प्लस अभी कितना है? 75 डिवाइडेड बाय 87 डिवाइडेड बाय 87। ठीक है, डिवाइडेड बाय 87। तो आंसर आप अराउंड कितना है आपका? 80.9, 80.81, अराउंड 81 सेंटीमीटर। ठीक है, सो मतलब क्या हुआ? whatever precipitation values you computed, okay, अभी देखो एवरेज मतलब हमारा आंसर सही या नहीं, अगर ये आपको वेरीफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली व्हाट यू डू, आपका जो एवरेज प्रेसिपिटेशन की वैल्यू जो है वो कितनी है? अराउंड 80 पॉइंट है। कितनी है? अराउंड 80 पॉइंट, मतलब क्या 81 पॉइंट है। तो दी वैल्यूज इज लाइज बिटवीन दिस टू। ओके, मतलब ये जो है वैल्यू जो है वो दोनों, मतलब जो भी हमारे पास रीडिंग है उसके अंदर है, उसके आसपास है, तो हमारा आंसर क्या है? राइट है। अवर आंसर इज राइट। ठीक है, अवर आंसर इज राइट। आया ध्यान में सबका? हैव यू गॉट? यस नो टाइप करो, राइट यस नो इन द चैट बॉक्स। राइट यस नो। ठीक है, इसके रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, that gives you a clear cut idea about these factors or these points. okay, ये सब आपको क्लियर कट आइडिया देंगे और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हम करके देखेंगे। जो रेनफॉल डेटा लेंगे उसमें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स, मतलब यू गेट द क्लियर आइडिया नॉर्मल रेशियो मेथड किस तरह से की जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी रेन गेज स्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन और रेन गेज का इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है और क्या क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है दैट आर बेनिफिशियल फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द रेन गेज। ओके, सो नाउ for the first thing is that the surrounding exposure of the rain gauge station affects the catching of rainfall by rain gauge. Therefore, before establishing the rain gauge, the selection of suitable place is very important. Otherwise, the rainfall measurement would not be accurate as should be. There are few important points to follow the installation of rain gauge in the area. Suppose if you want to install any rain gauge station or any rain gauge area, rain gauge in an area, you need to take the following points that are important. Okay, otherwise what happens? It doesn't give a suitable, it doesn't give a appropriate measurement और एक्यूरेट मेजरमेंट। ओके, अगर फॉर एग्जांपल सपोज आपने यहाँ पे ट्री है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? ट्री है और ये ट्री के नीचे आपने क्या किया? एक रेन गेज इंस्टॉल कर दिया, तो इसमें क्या होगा? रेनफॉल मिलेगा नहीं आपको, सारा लॉस मिल जाएगा। मतलब ये जो ट्री होगा उसमें से जो पानी नीचे आएगा वो इसका रिकॉर्ड, तो इट नॉट गिव्स एक्यूरेट मेजर। So what are the terms and conditions that are required and what are the points that are required for the rain gauge installation that we have to discuss. The first is ground surface must be level. क्या होना चाहिए? and firm होना चाहिए। Place such as building roof पे place करते हो, slopy surface और terraces should not be avoided। ठीक है, should be avoided मतलब जो भी ground surface होगा वो level होना चाहिए। बिल्डिंग रूफ टॉप और स्लोपी सरफेस होगा और टेरेस आपको अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज फर्स्ट टर्म। इन हिली एरियाज the valley or hilltop should not be selected for installation of rain gauge. हिली एरिया होगा तो आप वो रेन गेज इंस्टॉलेशन के लिए यूज मत कीजिए, बिकॉज इट ड्यू टू द heavy rainfall there may be chance of damages or there may be a not accurate measurement. Okay, now the site should be representative of the area। मतलब जो भी साइट होगी ये वाटरशेड एरिया। फॉर एग्जांपल सपोज आपने ये रेन गेज यहाँ पे इंस्टॉल किया, ठीक है, तो ये रेन गेज का पेरीफेरी जो, मतलब ये जो पेरीफेरी है रेन गेज के अंदर ही होना चाहिए। ठीक है, ये कंसीडर करना पड़ेगा। दैट इज द साइट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एरिया ऑफ वाटरशेड।
विंड अफेक्ट दी साइड शुड बी अवॉइडेड, जो जिससे भी विंड में कुछ अफेक्ट होता है तो वो अवॉइड कर दीजिए। साइड शुड हैव ओपन फ्रॉम ऑल साइड, मतलब साइड पूरी ओपन होनी चाहिए। देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, देयर इज नो डिस्टर्बेंस। ओके, इन अ फॉरेस्ट एरिया द रेन गेज शुड बी installed at a distance twice the height of the tallest tree from the forest plantation. ओके, फॉरेस्ट एरिया में अगर आपको रेन गेज इंस्टॉल करना है तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, जो भी टॉलेस्ट ट्री होगा उसके डबल होनी चाहिए। ठीक है, ऑल्सो द गेज इज ऑल्सो द अपर पॉइंट शुड बी मेक एन एंगल ऑफ फ्रॉम 20 to 30 डिग्री फ्रॉम द अपर पॉइंट ऑफ द रेन गेज। मतलब 30 to 20 डिग्री का अपर पॉइंट, मतलब ये हाइट है ना, सपोज ये ट्री की हाइट है, तो ये कितना होना चाहिए, ये जो एंगल है ये कितना होना चाहिए, 20 to 30 डिग्री का होना चाहिए। 20 और 30 डिग्री तक ये एंगल होना चाहिए। ओके, तो ये हाइट डबल, तो ऑब्वियसली वो उतना एंगल हो ही जाता है। द रिसीवर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस शुड बी अराउंड 75 सेंटीमीटर। कितनी होनी चाहिए, मतलब जो भी रिसीवर होगा ग्राउंड से कितना होना चाहिए, 60 to 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना होना चाहिए, अराउंड 75, मतलब जो भी रेन गेज आप इंस्टॉल करोगे वो 75 सेंटीमीटर 30 to 75 के बीच में होना चाहिए। द पोजीशन ऑफ द रेन गेज मस्ट बी वर्टिकल, रेन गेज कैसा होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। तो ठीक है, सो नाउ देयर इज सम क्राइटेरिया गिवन बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कुछ रेन गेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के रेन गेज डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया दिया है, स्टडी दिया है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, रेन गेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, रेन गेज डिस्ट्रीब्यूशन इन वाटरशेड फॉर मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल इज एक्यूरेट वे इन अ विलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी क्या होता है, इफ द नंबर ऑफ रेन गेजेस डिफर देन द रिक्वायर्ड depending upon the aerial extent and topography, there is likely to get the result of the estimate. Okay, अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, डिस्ट्रीब्यूशन अगर आए कैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया तो नहीं, उस तरह से नहीं, उसका भी क्राइटेरिया है, उसका भी हम एस्टिमेशन कर सकते हैं कि एडिशनल कितने रेन गेजेस हमें इंस्टॉल करने हैं और कितने रिक्वायर्ड है। ये भी हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक्स, दैट इज adequacy of rain gauge networks. So now topography and extent of the area of watershed decided the number of railway stations to be here. ठीक है, टोपोग्राफी कितनी है और टोपोग्राफी किसी और एक्सटेंट कितना एरिया का वो डिसाइड किया जाता है। The number of rain gauge station for a highly undulating watershed comparatively more to that of that flat topography, ये पॉइंट ध्यान में रखो। ठीक है, क्या होता है, जो भी हाईली कंपैरेटिव होता है, मोर वाटर कंपेयर हाईली अंडुलेटिंग टोपोग्राफी वाला एरिया होता है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ रेन गेजेस इंस्टॉल करने एज कंपेयर टू द फ्लैट एरिया जो होता है वहां पे। रेन गेज स्टेशन एज पर WMO, दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, and IMD, that is Indian Meteorological Department, are given below. So around the area, the flat region, if there is, okay, फ्लैट और टेम्परेट रीजन और मेडिटेरियन और ट्रॉपिकल रीजन है, तो आइडियल कंडीशन में कितना होता है, अराउंड 600 to 900 स्क्वायर किलोमीटर पर रेन गेज, मतलब ये रेन गेज है। ओके, तो इसके अराउंड का सराउंडिंग एरिया कितना होना चाहिए, अराउंड 600 to 900, दैट इज आइडियल कंडीशन में। बट एक्सेप्टेबल कितना है, 900 to 3000 स्क्वायर किलोमीटर पर रेन गेज, मतलब जितना जो एरिया है 900 to 3000 स्क्वायर किलोमीटर का पर रेन गेज में एरिया कितना होना चाहिए, रेनफॉल कितना होना चाहिए, दिस मच होना चाहिए। फॉर माउंटेनियस रीजन ऑफ टेम्परेट और मेडिटेरियन एंड ट्रॉपिकल रीजंस, ओके, माउंटेनियस ये जो फ्लैट रीजन है और ये माउंटेनियस रीजन है, तो यहाँ पे देखो आइडियल कंडीशन में कितना होना चाहिए, 100 या 250 किलोमीटर स्क्वायर पर रेन गेज, बट इट इज एक्सेप्टेड दैट इज 250 to 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर रेन गेज। ओके, 250 से 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर रेन गेज में हमें ये इंस्टॉल करना चाहिए। अरिड और पोलर, अरिड एंड पोलर जोन में क्या होना चाहिए, अरिड और पोलर जोन में अराउंड 1500 to 10,000 स्क्वायर किलोमीटर पर रेन गेज, ये WMA के रिकमेंडेशन है और WMA का criteria described with respect to what the with respect to the installation of rain gauges. Now what is according to the IMD, that is Indian Meteorological Department, Indian Meteorological Department के हिसाब से क्या होता है, प्लेन रीजन होता है अराउंड 520 स्क्वायर किलोमीटर, अगर एरिया 520 स्क्वायर किलोमीटर रेन गेज में है तो हम यूज करेंगे उसको व्हाट, प्लेन रीजन।
रीजन ऑफ एवरेज एलिवेशन, मतलब यहाँ पे एलिवेशन एवरेज होता है, तो अराउंड 260 टू 360 स्क्वायर किलोमीटर पर रेन गेज, मतलब एक रेन गेज के अंडर कितना एरिया होना चाहिए, 260 टू 360 अराउंड स्क्वायर किलोमीटर। अगेन प्रीडोमिनेंटली हिली रीजन्स विथ हेवीली रेनफॉल। ओके, अगर हेवी रेनफॉल का एरिया है जहाँ पे ज्यादा बारिश होती है तो वहां पे 130 स्क्वायर किलोमीटर पर रेन गेज। ओके, पर व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दैट, 130 square kilometer per rain gauge, and notice that 10% of the total rain gauge is required to take us as a recording type of rain gauge for installation. Okay, around मतलब total rain gauges are required 10%, मतलब आप suppose 100% में से नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें से 10% जो होते हैं वो रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेजेस कंसीडर किए जाते हैं और इंस्टॉल किए जाते हैं। तो ओके, तो ये होगा आपका रेन गेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। हैव यू गॉट दिस रेन गेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क? रेन गेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको पता समझ में आया? यस नो टाइप कीजिए। हैव यू गॉट दिस रेन गेज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क? किस तरह से होता है? एक सिंपल है, हमको डेटा कलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, व्हाट वी डू, वी हैव टू यूज दैट टेक्निक फॉर एस्टिमेटिंग or that is accurate measurement for the rainfall of a particular watershed। ठीक है, पर्टिकुलर वाटरशेड का हमें रेन गेज इंस्टॉल करना है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत लेवल पे काम होता है। ओके, जो भी प्रेडिक्शंस करते हैं, जो भी प्रेडिक्शन होता है वो होता है। अगर हाइड्रोलॉजी में इफ यू वी हैव मच मोर डेटा रिलेटेड टू द प्रेसिपिटेशन, तो हम बता सकते हैं कि कितना एरिया में क्या क्या रेनफॉल हो सकता है और प्रेडिक्शन किया जा सकता है। तो ठीक है, उसका भी हम टॉपिक्स ये 2-3 दिन में फुल कंप्लीट कर लेंगे। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका व्हाट दैट इज व्हाट रेन गेज इंस्टॉलेशन। नाउ हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेशन ऑफ मीन एरियल रेनफॉल। ठीक है, तो इसके 3 मेथड्स होते हैं एस्टिमेशंस के। तो फर्स्ट, ये अभी क्या होता है, ये हमने मिसिंग टेक्निक तो देख ली। अभी रेनफॉल का जो एरिया होता है और जो वाटरशेड होता है उसमें रेनफॉल किस तरह से एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता ही होगा पर ये बेसिक है, ये एक बार इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। तो देखो, इसमें अरिथमेटिक होता है, स्टेशन और स्टेशन एवरेज मेथड भी बोलते हैं, और उससे थिसन पॉलीगॉन मेथड बोलते हैं और आइसोहेड्रल मेथड बोलते हैं। तो ठीक है, एक बार इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ कि क्या होता है ये तीनों मेथड्स। एवरेज एनुअल मेथड में, एवरेज मेथड में क्या होता है, वो एवरेज मेथड में क्या होता है, दिस इज टोटल एरिया। जिस तरह से हमने यहाँ पे 4 रेन गेजेस इंस्टॉल किए हैं हमने, वी हैव इंस्टॉल्ड 4 रेन गेजेस ABCD। तो एवरेज मेथड क्या बोलती है, एवरेज मेथड क्या बोलती है, इन सब का एवरेज ले लो। ओके, इन सब का एवरेज ले लो, A प्लस B प्लस C प्लस D, इन सब का एवरेज ले लो, दैट इज A प्लस B प्लस C प्लस D डिवाइडेड बाय 4 कर डालो। ओके, ये हो गया तुम्हारा एवरेज एनुअल मेथड। थिसन पॉलीगॉन मेथड क्या बोलती है, ओके, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है रेन गेज का, ठीक है, थिसन पॉलीगॉन मेथड कंसीडर करो। अभी कंसेप्चुअली बता देता हूँ कि थिसन पॉलीगॉन मेथड किस तरह से यूज होती है। तो थिसन पॉलीगॉन मेथड क्या बोलती है, यू हैव टू जॉइन द स्टेशन बाय स्ट्रेट लाइन। ग्राफ लो, एक ग्राफ पे क्या करो, ये स्टेशन आप इस तरह से ज्वाइन कर लो, सारे स्टेशन। ठीक है, इस तरह से स्टेशन क्या करो, ज्वाइन करो। वेट मिनट, एक बार डायग्राम बड़ी देते हैं। व्हाट इज द केस ऑफ, ये एक 4 ही इंस्टॉल करेंगे, 4 पे एग्जांपल पे, 4 के एग्जांपल के बेसिस पर हम पढ़ेंगे। तो ये होता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव, व्हाट इज द थिसन पॉलीगॉन मेथड। थिसन पॉलीगॉन मेथड क्या कहती है कि जो भी रेन गेजेस आपने इंस्टॉल किए हैं उसको क्या करो, अब तुम एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लो। एक स्ट्रेट लाइन ऐसी है, डालो इसमें से, यू हैव टू जॉइन दैट विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन से आप इसको क्या करो, ज्वाइन कर दो। ठीक है, ज्वाइन करो, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटर। उसके बाद इस तरह से लाइंस को इस तरह से ज्वाइन कर दो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप उन्होंने बोली है, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है पॉलीगॉन मेथड में, यू हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हर साइड में से क्या करो, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरह से डाल दो। ठीक है, इस तरह से डाल दो, ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसके बाद प्लानीमीटर लो, विद द हेल्प ऑफ प्लानीमीटर
you have to measure the data or measure the area of this measure the area of the station which comes under this portion. मतलब ये एरिया आप क्या करो, ये पॉलीगॉन के अंदर जो है ये एरिया आप क्या करो, मेजर कर लो। उसी तरह ये भी एरिया मेजर कर लो, ये भी एरिया मेजर कर लो, उस तरह से ये भी एरिया मेजर करो, ये भी एरिया मेजर करो। ठीक है, आपको मिल गया एरिया, यू गेट द वैल्यूज ऑफ एरिया। सपोज दिस इज A1, this is A2, here it is A3, and here it is A4. Okay, here it is A4. Now here is suppose P1 is the precipitation. अगर यहाँ पे P1 precipitation, यहाँ पे P2 है, यहाँ पे P3 है, यहाँ पे P4 है, तो इसका सिंपली क्या करो, एवरेज ले लो। तो किस तरह से लोगे, A1 P1 प्लस, रिमेंबर A1 P1 प्लस A2 P2, A1 P1 प्लस A2 P2 प्लस A3 P3 plus P3, here it is P1 plus A2 P2 plus A3 P3, okay, A3 P3 divided by summation of total area। मतलब टोटल एरिया कितना है, तो सिंपली कैसे निकालोगे, A1 plus A2 plus A3 अप टू AN। ठीक है, n नंबर ऑफ स्टेशन के लिए AN तक जाता है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप थिसन पॉलीगॉन मेथड में थिसन पॉलीगॉन मेथड यूज करते हैं। उसके बाद होता है आइसोहाइटल। अभी आइसोहाइटल मेथड में किस तरह से किया जाता है, आइसोहाइटल गिव्स द रेंज ऑफ रेनफॉल। ठीक है, आइसोहाइटल क्या करता है, रेन गेज की क्या करता है, रेनफॉल की रेंज हमें बताता है। ठीक है, कि किस तरह से रेन गेज ये होता है, इंस्टॉल किया जाता है। वेट अ मिनट, इसको भी बता देंगे, कॉन्सेप्चुअली बता देंगे, और दोपहर के लेक्चर में हम पूरा डिटेल कर लेंगे, आज कंप्लीट कर लेंगे, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और सब चीजें हम इसमें क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो हियर द पॉइंट इज दैट आइसोहाइटल मेथड, आपने रेन गेजेस इंस्टॉल किए सिमिलरली, तभी इसमें क्या होता है, ये रेन 4 रेन गेजेस है। ठीक है, आइसोहाइट मींस व्हाट, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। रिमेंबर दिस, जहां पे भी वर्ड आपको आइसो दिखे, जहां पे भी आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही बच्चों को। आवाज आ रही है अभी, एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? Yes, sir. Yes, sir. आवाज तो आ रही Audible. है। सचिन शर्मा, आपको आवाज नहीं आ रही? Sir, are you सचिन, audible? सचिन आवाज आ रही है? सचिन आ रही क्या आवाज आ आवाज रही है अभी? क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो अभी देखो क्या होता है इसमें, आइसोहाइटल मेथड में क्या होता है, देखो रिमेंबर दिस हियर। तो आइसोहाइटल मेथड क्या कहती है कि जो भी रेनफॉल होता है, ओके, जो भी रेनफॉल होता है उसमें हम दैट इज यूजफुल। ठीक है, ठीक है, रीजॉइन करो। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो है इसमें हम आइसो, आइसो का मतलब रिमेंबर दैट, आइसो का मीनिंग क्या होता है, आइसो मतलब सेम। ओके, आइसो मतलब सेम। अगर आइसो हाइट आ गया तो वहां पे आ गया रेनफॉल डेप्थ, मींस द रेन गेज इज हैविंग द इक्वल रेनफॉल डेप्थ। ओके, मतलब इक्वल रेनफॉल डेप्थ होती है इसमें आइसो हाइट में, आइसो हाइट में। और आइसो बार क्या होता है, लाइन ऑफ इक्वल प्रेशर, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल प्रेशर। ओके, नाउ हियर यू आउट व्हाट वी डू, इसमें क्या होता है, अभी आइसोहाइट में क्या करते हैं हम इस तरह से पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं दैट गिव्स द आइसोहाइट। ओके, आइसोहाइट मतलब इक्वल रेनफॉल डेप्थ का एरिया हमें मिलता है। इस तरह से, जिस तरह से कंटूर होता है ना, उसी तरह से रेनफॉल में भी आइसोहाइट होता है। ठीक है, तो ये जो आइसोहाइट होता है, तो ये क्या करता है, सपोज दिस इज द आइसोहाइट्स, तो ये आइसोहाइट्स क्या होते हैं, इस तरह से ये आइसोहाइट्स है। तो यहाँ पे सपोज मतलब 10 सेंटीमीटर का जो एरिया है वो इसमें कवर होगा। ओके, यहाँ पे सपोज A1 एरिया है, यहाँ पे P1 है रेनफॉल डेप्थ, यहाँ पे P2 रेनफॉल डेप्थ है, यहाँ पे A2 एरिया है। ओके, यहाँ पे A3 एरिया है, P3 रेनफॉल डेप्थ है, यहाँ पे A4 एरिया है।
और यहाँ पे P4 रेनफॉल डेप्थ। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करेंगे हम, जिस तरह से हमने क्या किया आइसोहाइट में, क्या किया व्हाट वी डू इन थिसन पॉलीगॉन, हमने इसका एवरेज ले लिया। पर यहाँ पे क्या करना है आपको, एरिया एक्वायर्ड बाय दिस टू, मतलब इसमें इंटर रिलेटेड कंसेप्ट लेनी। इस तरह से देखो हियर आइसोहाइट में, ये देखो ये थिसन पॉलीगॉन मेथड है, ये थिसन पॉलीगॉन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आइसोहाइट्स होते हैं और ये कैचमेंट बाउंड्री होती है। ओके, तो इसके अंदर कुछ एरिया होता है, यहाँ पे सपोज दिस स्टेशन रेनफॉल कंसीडर करते हैं, तो इसमें एवरेज एरिया कंसीडर किया जाता है। ठीक है, दिस इज A1, यहाँ पे देखो यहाँ पे एरिया है, ये दिस एरिया इज ए, ये ए एरिया है, दिस इज बी एरिया, सी एंड डी। ठीक है, ये एरिया है, दिस इज एरियाज, कैपिटल जो रेड में लिखा है वो एरियाज है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो रेनफॉल डेप्थ होगी, यहाँ पे रेनफॉल डेप्थ P1 है कंसीडर करो, यहाँ पे रेनफॉल डेप्थ P2 है, यहाँ पे रेनफॉल डेप्थ P3 है, और यहाँ पे रेनफॉल डेप्थ P4 है, और यहाँ पे एक छोटा एरिया है, इसको भी हम कंसीडर करेंगे, दैट इज E, और यहाँ पे रेनफॉल डेप्थ है P5। ओके, इसमें अभी देखो थिसन पॉलीगॉन में हमने क्या किया, दोनों का मल्टीप्लाई किया एरिया का और उसको डिवाइडेड बाय टोटल एरिया कर दिया। अभी यहाँ पे क्या करना है, व्हाट वी डू, यहाँ पे एरिया से तो मल्टीप्लाई करना ही है, तो उसके बाद ये जो प्रेसिपिटेशन डेप्थ है दोनों एरिया ए और बी का, इसको क्या करना है, एवरेज लेना है। इस तरह से देखो यहाँ पे A इज इक्वल टू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाय 2। व्हाट इज P1 प्लस P2, इट इज द मीन आइसोहाइटल एरिया। अभी देखो यहाँ पे रेनफॉल कितना है, 6 4 और 6 कितना है 5, मतलब ये दोनों में, ये दोनों का एवरेज कितना आएगा 5 आएगा। ओके, तो मल्टीप्लाई बाय ये जो यहाँ पे जो एरिया होगा इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 प्लस 8 कितना हुआ 14 हुआ, 14 का हाफ कितना होता है 7, तो 7, और ये जो पूरा एरिया है इसका, ये आइसोहाइट का अंदर का ये पूरा एरिया आपको क्या करना है, मेजर करके इसको, ये सब प्लैनीमीटर पे होता है। ठीक है, तो ये जनरली आइसोहाइटल मेथड कब यूज करते हैं, जब आपके रेन गेजेस आर इंस्टॉल किए हो हिली एरिया में। ओके, हिली एरिया में जब रेन गेज इंस्टॉल किए जाते हैं तो वहां पे क्या करना पड़ता है, हमें आइसोहाइटल मेथड यूज करते हैं, क्योंकि हिली एरिया में हम रेनफॉल फ्लैट मतलब रेगुलर मेथड से नहीं यूज कर सकते, वी हैव टू यूज दिस आइसोहाइटल मेथड बिकॉज देयर आर आइसोहाइट्स। ओके, देयर आर आइसोहाइट, वहां पे आइसोहाइट्स हम कंसीडर आइसोहाइट्स हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, मैप ग्राफिकल मेथड में हम इसको एस्टिमेट करते हैं। तो ये हो गए आपके व्हाट सारे मेथड्स, ये डिटेल्स में हम दोपहर को पढ़ेंगे इवनिंग सेशन में, तो उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी है, वो भी आज देख लेंगे। और दोपहर का जो सेशन है दैट इज एब्स्ट्रैक्शन लॉसेस और वाटर लॉसेस, वो भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हम कुछ क्वेरीज ले लेते हैं अभी, कुछ सम क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस। सो क्या क्या क्वेश्चंस है, इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो यू कैन आस्क। फिर हमारा नेक्स्ट वीक कंजर्वेशन स्ट्रक्चर चालू हो जाएंगे, जो डिफरेंट कंजर्वेशन